कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का रतलाम में अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें रतलाम शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत का सम्मान भी किया गया। थावरचंद गहलोत का राजनीतिक सफर मालवा से ही जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रतलाम जिले सहित मालवा में वह लोकप्रिय भी हैं। अभिनंदन समारोह में पहुंचे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपनी सहज सरल स्वभाव का परिचय देते हुए मंच पर लगाई गई राज्यपाल की विशेष कुर्सी को हटवाकर अन्य अतिथियों के साथ सामान्य कुर्सी पर बैठ गए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अभिनंदन समारोह में पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी भी पहुंचे, जिन्होंने थावरचंद गहलोत को मालवा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बताते हुए पुराने दिनों की यादों को भी ताजा किया। रतलाम शहर विधायक चैतन्य कश्यप गहलोत के केंद्रीय मंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय विभाग में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की प्रशंसा की। अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे और रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी उपस्थित हुए। शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अभिनंदन पत्र सौंपकर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का सम्मान किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपने उद्बोधन में कहा कि रतलाम से उनका जुड़ाव बचपन से ही है। रतलाम और इस क्षेत्र में उन्हें बहुत कुछ मिला है। उन्होंने रतलाम के विकास के लिए आगे भी उनकी ओर से हर संभव सहयोग करने की बात कही। आज देश और दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसमें कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं पर्यावरण की, आतंकवाद की, अभी अभी कोरोना महामारी भी आ गई। देश में असमानता का वातावरण बढ़ता जा रहा है। समता और समरसता लाने की आवश्यकता है। देशवासियों की और दुनिया के लोगों की भारत से अपेक्षा है, क्योंकि भारत ने देश और दुनिया को विश्व शांति की ओर अग्रसर होने के उपाय बताए हैं और विश्व की जनता की अपेक्षा भारत से इसलिए भी है कि भारत के ऋषि मुनि महापुरुषों ने एक स्लोगन दिया है, एक उपदेश वाक्य दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। सारा ब्रह्मांड एक परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। हमारा इस ब्रह्मांड के प्रति कुछ दायित्व है, कर्तव्य है, वो हमको निभाने की आवश्यकता है। दूसरा संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो। इसके लिए हमारा क्या दायित्व है? दूसरा सुखी हो, निरोगी हो, ऐसे कामों में हमको सहयोग करना। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने का अवसर दो। अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा मत करो, और कोई हिंसा करने की कोशिश करता है तो उसको रोको, ये आपका परम कर्तव्य है। ऐसे अनेक उपदेश हमारे महापुरुषों ने हमको दिए हैं। ये सब उपदेश विश्व शांति के लिए जरूरी है। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।